कि माँ है यार, प्यार कर लो नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। माँ माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके खिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार है। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार, लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है, लेकिन गलती हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है, लेकिन गलती हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। ये बिल्कुल अक्षरशः समझिए, जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि दूसरों को बताने के समय हमारे चित्त में अहंकार होता है, अंतःकरण में अहंकार स्फुरित होता है। मैं इतने बजे करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, इसके कारण उसकी साधना रुक जाती है। यदि उसे घुमा के वर्णन करें कि संतों ने कहा रात्रि के 1-2 बजे उठ जाना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अमुक अमुक ऐसा साधना करना चाहिए, संतों ने कहा है। अपनी डायरेक्ट बात ना बतावे कि हमारी साधना क्या है। सदैव अपनी साधना को गुप्त रखे, भगवत चर्चा करे, संतों की बातें बताए। अपनी बात बतानी है तो किसी साधक ने ऐसा अनुभव किया, ऐसी बात बतावे। कभी अपने को उसमें सम्मिलित न कर ले कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि ऐसी ऐसी दिनचर्या मेरी 10 वर्ष से चल रही। तो आप लिख लो, अगर 10 दिन के अंदर न रुक जाए तो हमें बता देना। चाहे जितनी हिम्मत कर लो, 10 दिन के अंदर रुक जाएगी, हम कह रहे, गारंटी।